दोस्तों आज हम फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों के साथ। दरअसल दोस्तों, जिस तरह से भारत में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि कुछ ही दिन में हम अमेरिका और ब्राजील से भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि अच्छी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण के मामले भारत में 5 लाख के करीब हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा काफी कम है, जबकि अमेरिका जैसे देश में इस स्टेज पर मौत का आंकड़ा हर रोज हजारों में था। दोस्तों, कोरोना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर तमाम शोध भी सामने आते जा रही हैं। अब एक नोबेल विजेता वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च में बताया है कि सांस लेने के तरीके से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। इस रिसर्च के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना काल में एक छात्र ने कैसे फेस शील्ड बना दी, जिसे उसने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। साथ ही हम बताएंगे कि अब किस नए देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। नंबर 1, 5 राज्यों को भेजा गया रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन। देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 5 राज्यों में कोरोना में कारगर दवा भेज दी गई है। दरअसल हैदराबाद की फार्मा हेट्रो ने रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन तैयार किया है, जिसका नाम रखा गया है कोविफोर। कंपनी ने 20,000 वायरल की पहली खेप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भेजी है, जो कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां ये कंपनी है, वहां भी दवा की पहली खेप यूज होगी। कंपनी की माने तो कोविफोर का 100 मिलीग्राम का वायरल 5,400 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने अगले 3-4 हफ्तों में 1 लाख वायरल तैयार करने का टारगेट सेट किया है। अभी इंजेक्शन हैदराबाद में कंपनी की फॉर्मुलेशन फैसिलिटी में बन रहा है। दवा का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विशाखापट्टनम की यूनिट में बनाया जा रहा है। फिलहाल ये दवा केवल अस्पतालों और सरकार के जरिए मिल रही है। मेडिकल स्टोर्स पर अभी ये उपलब्ध नहीं है। नंबर 2, दक्षिण अफ्रीका ने किया कोरोना वैक्सीन का दावा। इस समय सभी देश कोरोना से निपटने के लिए उपायों को ढूंढने में लगे हैं। इस बीच दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के टीके का पहला परीक्षण किया गया है। जानकारी के मुताबिक सोवियत शहर में रहने वाले एक शख्स पर इसका पहला प्रयोग किया गया। इस टीके का निर्माण ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड जेनर इंस्टीट्यूट में किया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अलावा ब्राजील के 5,000, ब्रिटेन के 4,000 और अमेरिका के कई हजार लोग इस वैक्सीन के परीक्षण में हिस्सा लेंगे। कुल मिलाकर 30,000 लोगों पर टेस्टिंग की जानी है। अफ्रीकी देश में ऑक्स-1 CoV-19 नाम का ये पहला टीका है, जिसका इस संक्रामक बीमारी के इलाज के लिए परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल साउथ अफ्रीका में मार्च से अभी तक कम से कम 1 लाख मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इस वैक्सीन का ट्रायल सफल हो जाता है, तो इससे सबसे बड़ी राहत अफ्रीका के बाकी देशों को मिल सकेगी। नंबर 3, सही तरीके से सांस लेने से मर जाएगा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का कहर भारत समेत पूरी दुनिया में छाया हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक करके वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी देश को इसमें सफलता नहीं मिली है। हालांकि समय समय पर कई ऐसे तरीके सामने आ रहे हैं जो कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में थोड़ा बहुत मददगार जरूर साबित हो रहे हैं। उन्हीं में से एक है सही तरीके से सांस लेना। नोबेल पुरस्कार विजेता लुइस जे इग्नारो ने कहा है कि अगर सही तरीके से सांस अंदर ली जाए और फिर छोड़ी जाए तो कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। इससे उसका असर शरीर पर नहीं पड़ेगा। लुइस जे इग्नारो की माने तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपनी ब्रीदिंग हैबिट में बदलाव लाने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो कोरोना वायरस को मारने में काफी मदद मिल सकती है। एक स्टडी के दौरान उन्होंने यह अध्ययन किया और बताया कि अगर सांस लेने के दौरान हम अपनी नाक से सांस लें और सांस छोड़ने के लिए मुंह को खोलें तो यह हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक रहेगा। इस बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को मारने में ये काफी मददगार रास्ता साबित होगा। नंबर 4, अलार्म सिस्टम से लैस होंगे रेलवे के आइसोलेशन कोच। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने रेलवे की कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया था, जिसे दिल्ली के कई स्टेशन पर लगाया जा चुका है। लेकिन अब रेलवे ने आइसोलेशन कोचेस के लिए एक सर्किट सिस्टम तैयार किया है, जिससे शकूर बस्ती के आइसोलेशन कोविड कोच में लगाया जा रहा है। डिब्बों के दूसरे कोने पर लाइट और साउंड कनेक्शन वाला एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है, जिससे डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को रोगी के बुलाए जाने पर पता चलेगा। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि
इन डिब्बों के निरीक्षण के दौरान उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने प्रत्येक डिब्बों में अलार्म प्रणाली लगाने का सुझाव दिया था। आपातकालीन स्थिति में जैसे ही रोगी इस अलार्म प्रणाली का इस्तेमाल करेगा, वैसे ही डिब्बे के बाहर लगी हुई लाल लाइट तेज आवाज के साथ जल उठेगी। साथ ही साथ इसकी सूचना डॉक्टर्स के कोच में लगे डिस्प्ले बोर्ड पर कोच नंबर और साउंड के साथ पहुंच जाएगी, जिससे समय रहते डॉक्टर मरीज के पास पहुंच जाएगा। नंबर 5, 3D प्रिंटर की मदद से छात्र ने तैयार किया फेस शील्ड। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस तरह से कोरोना पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, उसे लेकर तमाम शोध हो रहे हैं। इन्हीं शोध के बीच एक 10वीं के छात्र ने ऐसा कमाल कर दिया जिसकी हर तरफ वाहवाही हो रही है। एक 10वीं क्लास के स्टूडेंट जरेब वर्धन ने हाल ही में अपनी 3D प्रिंटर की मदद से दिल्ली पुलिस के लिए फेस शील्ड बनाए हैं। जरेब ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव को 100 फेस शील्ड दिए हैं ताकि देश की जनता की सेवा में जुटे पुलिस अधिकारी कोविड-19 संक्रमण से खुद को बचा सके। जरीब के प्रयासों से प्रभावित होकर पुलिस कमिश्नर ने उसे एक कमेंडेशन लेटर भी दिया है। जरीब वर्धन की माने तो उसे ये आइडिया एक पुलिस अधिकारी को बिना फेस शील्ड के लोगों से बात करते हुए देखने के बाद आया। इस वजह से उसने उनके और जरूरतमंद लोगों के लिए 3D फेस शील्ड बनाए हैं। जरीब इस वक्त N95 मास्क बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उसका दावा है कि बाजार में मौजूद N95 मास्क के मुकाबले उसके द्वारा बनाए जा रहे मास्क की कीमत कम होगी। नंबर 6, कोरोना के इलाज में गठिया की दवा होगी कारगर। दुनिया में कोरोना की काट तलाशने के लिए लगातार पहले से मौजूद दवाओं पर शोध हो रहा है। इसी कड़ी में अब एक नया खुलासा हुआ है कि गठिया के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा कोरोना के मरीजों पर भी कारगर असर करती है। ग्रीस में कोरोना वायरस के इलाज में कोलचिसिन दवा का सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। कोलचिसिन गठिया के रोग में इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी दवा है। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण से पीड़ित 105 मरीजों पर परीक्षण किया। इस दौरान तमाम मरीजों को पारंपरिक दवा का सेवन करवाया जा रहा था। क्लिनिकल ट्रायल के तहत 55 मरीजों को कोलचिसिन नहीं दी गई, जबकि 50 मरीजों ने सामान्य दवा के साथ कोलचिसिन का इस्तेमाल किया। करीब 1 महीने तक जारी रहने वाले शोध में कोलचिसिन इस्तेमाल नहीं करने वाले मरीजों में से 7 की स्थिति खराब हो गई, जबकि प्रतिदिन 1 गोली कोलचिसिन लेने वाले मरीजों में से सिर्फ 1 की तबीयत ज्यादा खराब होने का पता चला। शोध के दौरान विशेषज्ञों को क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे आशावान जरूर दिखे, मगर उन्होंने अपने शोध को सीमित पैमाने पर करने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में अभी और गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है।